तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि के एक फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीति बहुत तेज़ी से गर्मा गई है। क्या कारण है? इस पूरे मामले में कई पार्टियों ने राज्यपाल के साथ बीजेपी की केंद्र सरकार को भी घेरा है। राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस पर हुए शोर शराबे और हंगामे के कारण 5 घंटे बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। राज्यपाल पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बिना कानूनी सलाह के सेंथिल बालाजी को हटाने का फैसला कर लिया। 14 जून को आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर दिया था और गिरफ्तारी के बाद ये भी घोषणा की गई कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। बाद में चेन्नई की एक अदालत ने इस मामले में उन्हें 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब 28 जून तो चली गई, ख़त्म हो गई। बालाजी पर नौकरी घोटाले की एक केस में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। बालाजी, सेंथिल बालाजी काफ़ी फेमस मंत्री हैं। तमिलनाडु सरकार में बिजली, आबकारी और मद्य निषेध मंत्री थे। गिरफ्तार के समय ही उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सेंथिल बालाजी चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में जहां दिल की बीमारी के लिए इलाज होता है, उनका इलाज कराया जा रहा है। राज्यपाल ने स्टैलिन को चिट्ठी में क्या लिखा था, ये बताते हैं। इस बीच तमिलनाडु में एम.के. स्टैलिन की सरकार ने उनका विभाग उनसे ले लिया है। सरकार ने ये भी घोषणा की कि सेंथिल बालाजी मंत्री पद पर बने रहेंगे, हालांकि उनके पास कोई विभाग नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार का ये फैसला मद्रास हाई कोर्ट भी पहुंच गया और 26 जून को अपनी सुनवाई में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, गवर्नर ने ये कहा है कि वे सेंथिल बालाजी को मंत्री के रूप में नहीं चाहते और राज्यपाल ने कहा है कि मंत्री को हटाया जाना चाहिए। सेंथिल बालाजी के मंत्री के रूप में काम जारी रखने को अस्वीकार करने और उनके हटाने के आदेश में अंतर है, लेकिन इस मामले में गुरुवार शाम को उस समय एक नया मोड़ आ गया जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की घोषणा कर दी। राज्यपाल दफ्तर की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस पर विस्तार से जानकारी दी गई और इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि कैबिनेट में सेंथिल बालाजी की मौजूदगी कानूनी प्रक्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को 5 पन्नों की चिट्ठी भेजी और ये भी बताया कि वे क्यों सेंथिल बालाजी को पद से हटा रहे हैं। राज्यपाल ने ये भी लिखा कि सामान्य परिस्थिति में राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, लेकिन मेरी सलाह के बावजूद आपने सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाए रखा और ये आपका पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाता है। अमित शाह के कहने पर पलटे राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपने पहले पत्र में ये लिखा था कि सेंथिल बालाजी भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और ये चिंता का विषय है। अगर वे मंत्री बने रहेंगे तो वे कानून की राह में बाधा खड़ी कर सकते हैं। राज्यपाल ने पत्र में ये भी लिखा कि ऐसी परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 154, 163 और 164 के अंतर्गत मिली शक्तियों के आधार पर मैं तत्काल प्रभाव से भी सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटा रहा हूं और उन्होंने इसकी घोषणा कर दी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वे सेंथिल बालाजी को हटा सकें। उस समय स्टालिन ने कहा था कि वे फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और आपको बता दें, 5 घंटे बाद स्थिति बदल गई। राज्यपाल R.N. रवि ने एक अन्य पत्र मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को भेजा और लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री की सलाह पर वे अपना फैसला स्थगित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को लिखे अपने दूसरे पत्र में राज्यपाल R.N. रवि ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सलाह दी है कि इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय लेना बेहतर होगा। उन्होंने आगे लिखा, इस कारण मैं अटॉर्नी जनरल की सलाह ले रहा हूं और इस बीच अगले आदेश तक सेंथिल बालाजी को हटाने का फैसला स्थगित हो रहा है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। तमिलनाडु के गवर्नर मंत्री सेंथिल बालाजी को हटाने के फैसले और फिर वापस लेने को लेकर कई पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। DMK के सांसद NR इंगलो ने कहा कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वे किसी मंत्री को हटाएं। उन्होंने असंवैधानिक और गैर कानूनी काम किया है। पार्टी अपने अगले कदम पर फैसला लेगी। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वे तकनीकी बात में जाने की बजाय नैतिकता की बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, क्या हम सार्वजनिक जीवन में कुछ नैतिकता चाहते हैं या नहीं? कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं और मामला अदालत में है और वो व्यक्ति मंत्री पद पर बना हुआ है, मैं इसके कानूनी पक्ष पर नहीं जा रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है तो पहले उसे अपना नाम क्लियर करना चाहिए और फिर पद पर आना चाहिए। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि राष्ट्रपति को तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि को तुरंत हटा देना चाहिए। ये सही फैसला था। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मनीष तिवारी ने कहा, राज्यपाल अपनी सीमा नहीं जानते हैं, उन्हें इस तरह का असंवैधानिक कदम नहीं उठाना चाहिए था। इससे भी ये पता चलता है कि उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है और न ही वे जिम्मेदारी से वाकिफ़ हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM के पोलित ब्यूरो ने तमिलनाडु के राज्यपाल के कदम की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने इस बारे में एक बयान भी जारी कर दिया। इस बयान में पार्टी का कहना है कि राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना राज्यपाल न तो किसी मंत्री को नियुक्त कर सकता है और न ही हटा सकता है। CPM का कहना है कि तमिलनाडु के राज्यपाल अपने पद पर बने रहने लायक नहीं हैं। पार्टी ने मांग की है कि राष्ट्रपति को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। ये हुआ है। राज्यपाल के क्या हैं अधिकार, ये मैं आपको समझाता हूँ। राज्यपाल R.N. रवि ने अपने पहले पत्र में संविधान के अनुच्छेद 154, 163 और 164 का जिक्र किया था और ये कहा था कि इसी के आधार पर वे मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन अनुच्छेदों के तहत राज्यपाल के क्या क्या अधिकार हैं। अनुच्छेद 154 के तहत ये कहा गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जबकि अनुच्छेद 163 के तहत ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उसके कामकाज में सहयोग और सलाह देगी, लेकिन संविधान के तहत जिन कार्यों में राज्यपाल से उसके विवेक के अनुसार काम करना अपेक्षित है वो ऐसा कर सकते हैं। अगर इस पर कोई सवाल उठता है तो राज्यपाल का अपने विवेक के अनुसार किया गया फैसला अंतिम होगा। राज्यपाल के किसी फैसले को वैधानिकता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे कि उन्होंने विवेक के अनुसार काम करना चाहिए या नहीं। किसी प्रश्न की इस आधार पर किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है या नहीं दी है, अगर सलाह दी है तो क्या दी है। अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और
ये भी कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये काफ़ी कारण हैं। चलिए